केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून में कड़ी सजा के प्रावधान के विरोध में ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के इस नए कानून से ड्राइवर बेहद आक्रोशित हैं। दुर्घटना होने पर ड्राइवर को 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने हो सकते हैं, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के जो बस के ड्राइवर हैं और जो ट्रकों के ड्राइवर हैं वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देखें कि ये इनका एसोसिएशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगे, सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, बताइए क्यों यहाँ पे गाड़ियों के पहिए रोक दिए गए हैं, बसें नहीं चल रही हैं? सर, केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा रन एंड हिट का कानून लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ड्राइवरों को 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है तथा 10 साल की सजा का प्रावधान है। उस खबर को सुनते ही साथ पूरे के पूरे ड्राइवर बिफर गए हैं सर, दुखी हो गए हैं केंद्र गवर्नमेंट की इस नियम से। उसको लेकर के ये सब गाड़ियों को खड़ा कर दिए हैं और कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं केंद्र गवर्नमेंट से। अच्छा, इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान पूरे परिवार को है, ड्राइवर परिवार को पूरे है। अगर हमसे कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह, हमको 10 साल का सजा हो गया, 7 लाख रुपया हमारे परिवार कहाँ से देंगे? अगर 7 लाख रुपया घर में रहेंगे तो हम ड्राइवरी क्यों करेंगे भाई? कुछ दूसरे धंधा कर सकते हैं, दुकान खोल के बढ़ सकते हैं। तो क्या ये नियम सिर्फ ड्राइवरों के लिए लागू है क्या? ये नियम ड्राइवरों के लिए नहीं, जितने भी लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, चाहे पर्सनल गाड़ी चलाए या ड्राइवरिंग करे, सबके लिए ये नियम लागू होता है। तो छत्तीसगढ़ की कितनी गाड़ियां अभी खड़ी हैं, कब तक रहेंगी? ये छत्तीसगढ़ में हर डिपो में, हर स्टैंड में, रोड में भी आप निकल जाओ, बिलासपुर रोड में, नागपुर रोड में, हर जगह जहाँ पे गाड़ी खड़ा है वहीं पे रोड पूरा जाम है, पूरा ब्लॉक है और ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सूर्या साहू सर। तो सूर्या जी, आप भी क्या करते हैं? आपकी गाड़ियां हैं, ड्राइविंग करते हैं, क्या करते हैं? जी सर, मैं भी ड्राइविंग ही करता हूँ। ड्राइविंग क्या इससे नुकसान दिख रहा है सर? इसमें यह है कि देखिए, हिट एंड रन में जो अपने अमित शाह जी द्वारा, अपने माननीय मंत्री द्वारा जो ये कानून लाया गया है, इसमें क्या ड्राइवर लोग को लेके सर की जो जिंदगी इनके ऊपर जो रिस्क, ऐसे तो ड्राइविंग करने में रिस्क रहता ही है, लेकिन हमारे पे सर यहाँ किस तरीके के रिस्क रहता है? सर सभी तरह के रिस्क रहता है सर। अभी देखिए, अब देखिए 15 फीट की जो सड़कें होती हैं उसमें बाइक वाला भी उसकी गाड़ी चलता है, कार वाला भी चलता है, बस वाला ट्रक में उसमें भी चलता है सर। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाता है सर कि भारी वाहन उसमें अगर गाड़ी चल रहा है तो हमारी सेफ्टी को लेके बेनिफिट्स कुछ है नहीं रहता, ना हमारे लिए कोई सुख सुविधा है कुछ रहता है सर। ड्राइवर हर तरह के रिस्क लेके चलता रहता है, लेकिन उसी में सर अगर हिंड के जैसे केस का अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाया भी जाता है तो भी आप हमका आधा सजा दिया जा रहा है और मरने के बाद भी फुल सजा दिया जा रहा है। तो सर हम तो यही एक तरीके बोले जाएंगे कि हमारी तरफ आगे दोनों तरफ, एक तरफ कुएं को एक तरफ खाई है, हमारी तरफ बचाव के लिए कुछ भी नहीं है सर। ये कब तक आंदोलन चल सकता है? जी सर, बिल्कुल। ये जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर हैं और बसों के पहिए थम गए हैं। नियम में बदलाव जो हुआ है वो हिट एंड रन का है कि अगर कोई भी ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है और वहां से भाग जाता है तो उसके ऊपर उसे सजा होगी और लंबा चौड़ा जुर्माना होगा, जिसका विरोध ये तमाम ड्राइवर कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगहों पे बसों का संचालन पूरी तरीके से रुक गया है। कैमरा पर्सन प्रेमिल साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी मैडम। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाते थे, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का
प्रावधान किया। कानून में बदलावों से राजद्रोह कानून पूरी तरीके से खत्म होगा। आपको बता दें ये एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि समय समय पर इस पर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में इस कानून को खत्म करने की मांग हो चुकी है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग पर भी कानून का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग के दोषियों के लिए 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों से गैंगरेप के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। झूठी पहचान बताकर शादी करने वालों के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी आजकल आप जो लव जिहाद का मुद्दा सुनते हैं उस मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 7 साल से अधिक की सजा वाले केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी होगी। चेन और मोबाइल स्नैचरों के लिए 10 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है।